नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जिसका सामना हम सभी ने कभी ना कभी किया ही है। बिना वजह का गुस्सा, खासकर वर्क प्लेस या ऑफिस का वो तनाव जब कोई आप पर अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालता है। लेकिन अपनी मानसिक शांति को कैसे बचाया जाए? चलिए एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन कहानी के जरिए इस मॉडर्न प्रॉब्लम का अचूक उपाय खोजते हैं। अब जरा दो बिल्कुल अलग स्थितियों की कल्पना कीजिए। एक तरफ एक बेहद गुस्से में लाल पीला होता इंसान है जो बस चीख चिल्ला रहा है। सोचिए जैसे ऑफिस का कोई बहुत ही नाराज क्लाइंट हो या फिर गुस्से में भरा हुआ कोई मैनेजर। और ठीक दूसरी तरफ गौतम बुद्ध, बिल्कुल शांत, चेहरे पर एक हल्की सी सुकून भरी मुस्कान, कोई रिएक्शन नहीं। ये सिर्फ एक नज़ारा नहीं है बल्कि किसी भी मुश्किल स्थिति से निपटने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। तो चलिए देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। जब सभा खत्म हुई और सब लोग पूरी शांति से अपने अपने रास्ते चले गए, तब एक इंसान जानबूझकर वहीं रुक गया। उसने इंतजार किया ताकि जब सब चले जाएं, तब वो अपना सारा जहर, अपना सारा गुस्सा निकाल सके। मतलब ये कोई अचानक हुआ विवाद नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अक्सर ऑफिस में होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद अचानक से कोई एक बहुत ही अग्रेसिव और सोची समझी ईमेल आ जाती है। अब ऐसे में कोई आम इंसान क्या करेगा? वो तुरंत बचाव करेगा या पलटकर जवाब देगा। लेकिन बुद्ध ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अपनी सफाई में उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने चुना स्ट्रैटेजिक साइलेंस, यानी एक रणनीतिक मौन। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब कोई अपना गुस्सा हम पर उतार रहा हो तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बस कुछ सेकंड की शांति बनाए रखना एक कमाल की कोपिंग टेक्निक है। आग में घी डालने के बजाय बुद्ध ने उस गुस्से की आग को खुद ही जलकर बुझ जाने दिया। और पता है क्या हुआ? जब वो आदमी चीख चीख कर, गालियां दे देकर पूरी तरह से पस्त हो गया, तब बुद्ध ने बहुत ही प्यार से बस एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार दे और सामने वाला उसे लेने से ही मना कर दे, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? ये कोई मामूली सवाल नहीं था। इस एक सवाल ने उस पूरी नेगेटिव और टेंस सिचुएशन का मनोविज्ञान ही पलट कर रख दिया। अब एक पल के लिए रुकते हैं और इस सवाल पर थोड़ा गहराई से सोचते हैं। उपहार आखिर किसका? अगर कोई इंसान किसी को कोई गिफ्ट दे रहा है और दूसरा इंसान उसे हाथ लगाने से भी इनकार कर दे, तो वो गिफ्ट हवा में तो गायब नहीं हो जाएगा ना, है ना? तो फिर वो किसके पास बचेगा? इस बहुत ही सीधे साधे से दिखने वाले सवाल में असल में एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल बिछा हुआ था। अब वो अहंकारी आदमी इस सवाल के पीछे छुपे गहरे मतलब को बिल्कुल नहीं समझ पाया। उसने सीधा सा लॉजिक लगाया और बड़ी हैरानी से बोला, जाहिर सी बात है, अगर सामने वाला उपहार ना ले तो वो उपहार देने वाले के पास ही वापस लौट जाएगा। देखा जाए तो उसका जवाब अपनी जगह एकदम लॉजिकल था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अपने इसी लॉजिकल जवाब से उसने अनजाने में ही अपनी हार मान ली है। और बस यहीं पर आता है बुद्ध का मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, आज तुमने मुझे बहुत सारे अपशब्द कहे, बहुत गालियां दी, लेकिन मैंने उनमें से एक भी गाली स्वीकार नहीं की, इसलिए वो सारे अपशब्द तुम्हारे पास ही लौट गए हैं। जरा सोचिए, उन सारी गालियों को उन्होंने कितनी चतुराई से एक अस्वीकृत उपहार यानी रिजेक्टेड गिफ्ट में बदल दिया। अगर हम इसे वर्कप्लेस से जोड़ें तो बात बिल्कुल साफ है। अगर कोई आलोचना या गुस्सा गलत है, बेवजह है, तो उसे पर्सनली एक्सेप्ट करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। ये बात सुनते ही उस आदमी का सारा अहंकार मानो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उसे अपनी इस भारी गलती का तुरंत एहसास हो गया। जो इंसान कुछ ही सेकंड पहले गुस्से से आग बबूला हो रहा था, वो अब पूरी विनम्रता के साथ बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। उसे एकदम क्लियरली समझ आ गया था कि उसके गुस्से ने किसी और को नहीं बल्कि खुद उसी को आईना दिखा दिया है। चलिए अब इस पूरी कॉन्सेप्ट को 3 बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स में बांटते हैं, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या ऑफिस में आसानी से यूज कर सकते हैं। स्टेप 1, जब कोई जबरदस्ती अपना गुस्सा या अपना फ्रस्ट्रेशन हम पर एक उपहार की तरह थोपने की कोशिश करे। स्टेप 2, हमें मेंटली उस अपमान को अपने मौन यानी साइलेंस की मदद से रिजेक्ट कर देना है। और स्टेप 3, वो जहरीला अपमान अपने आप नेचुरली उसी इंसान के पास वापस लौट जाता है। सच मानिए, ऑफिस पॉलिटिक्स या किसी बहुत ही तनावपूर्ण मीटिंग में अपनी इमोशनल बाउंड्री सेट करने का इससे शानदार तरीका कोई हो ही नहीं सकता। और यहाँ एक और बहुत अहम बात है, बुद्ध ने उस व्यक्ति को बिना किसी शर्त के माफ कर दिया और उसे एक सही शांतिपूर्ण रास्ते पर चलने की सलाह भी दी। तो इससे हमें क्या सीखना है? यही कि इस तरह इमोशनली खुद को अलग करने का असली मकसद सिर्फ किसी बहस में जीतना या किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है,
इसका असली मकसद है अपने अंदर की शांति और करुणा को बचाए रखना और हो सके तो भटके हुए लोगों को एक बेहतर और पॉजिटिव रास्ता दिखाना। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? गुस्सा, नफरत और बुरे शब्द ये सब बिल्कुल उन गिफ्ट्स की तरह काम करते हैं जिन्हें हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसे एक डेली कोपिंग टेक्निक की तरह यूज करके देखिए। जब भी कोई बेवजह चिल्लाए या गुस्सा करे तो बस दिमाग में ये इमेजिन कीजिए कि वो इंसान हमारी डेस्क पर एक बहुत ही जहरीला सा बॉक्स रख रहा है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें उस बॉक्स को छूना तक नहीं है। हमारा मौन यहाँ एक ऐसी मजबूत ढाल का काम करता है जो बाहर की किसी भी नेगेटिविटी को हमारे अंदर पहुंचने ही नहीं देता। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। जरा सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, ऑफिस की मीटिंग्स में या ईमेल पढ़ते समय कितनी बार अनजाने में ही लोगों के इन जहरीले उपहारों को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। अगली बार जब कोई बेवजह अपना गुस्सा उतारे तो हमेशा इस बात को याद रखना है, हमारे पास हमेशा ये चॉइस होती है कि हम उस नेगेटिव गिफ्ट को एक्सेप्ट करें या फिर उसे शांति से उसी इंसान के पास वापस लौटा दें। इस दिलचस्प विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।